क्या हो अगर आप 10 साल तक अपने पति की कामयाबी के लिए गांव में रहकर अपनी बीमार सास की सेवा करें और एक दिन आपका अफसर पति शहर से एक नई बीवी और 2 बच्चे लेकर घर आ जाए और बेशर्मी से कहे, इसने मेरी जान बचाई थी, अब से तुम दोनों मेरी पत्नियां हो। दिल थाम कर सुनिए। वान किंग ने अपनी जिंदगी के 10 साल गाँव के उस पुराने पुश्तैनी घर में गुजार दिए। उसका पति गुक्का राजधानी में बड़ा अधिकारी बनना चाहता था, इसलिए वान किंग ने अपनी बीमार सास की सेवा करने का फैसला किया। दिन रात वह उनकी देखभाल करती रही, जबकि गुक्का साल में सिर्फ एक बार घर आता था। लेकिन उन 10 सालों में उसने कभी अपनी पत्नी को प्यार तक नहीं दिया। हर बार वह यही कहता, अगर मैं दूर रहूं और तुम गर्भवती हो जाओ तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वान किंग उसके शब्दों पर भरोसा करती रही। उसे लगता था कि एक दिन उसका पति उसे पूरे सम्मान के साथ राजधानी ले जाएगा। लेकिन एक ठंडी बर्फीली रात गुक्का का संदेश आया कि खराब मौसम के कारण वह कुछ दिन देर से आएगा। वान किंग ये बात अपनी सास को बताने जा रही थी, तभी उसने कमरे के अंदर से सास और ननद की बातें सुन ली। ननद बोली, माँ, आप आखिर कब तक बीमार होने का नाटक करेंगी? सास ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या करें? गुक्का तो बहुत पहले ही अपनी मुंह बोली बहन को पत्नी मान चुका है। उनके 2 बच्चे भी हैं। अगर वान किंग को गांव में नहीं रोका तो वह राजधानी जाकर हंगामा कर देगी। गुक्का अब राजस्व मंत्री बन चुका है, उसका पद खतरे में पड़ जाएगा। ये सुनते ही वान किंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आदमी के लिए उसने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, उसने पहले ही दूसरी औरत और बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ धोखे की आग थी। वह उसी रात घर से निकली और सीधे सैन्य छावनी पहुंची। वहां उसने उस युवा सैनिक को ढूंढा जो कई सालों से चुपचाप उससे प्रेम करता था। वान किंग ने बिना हिचकिचाए पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगे? सैनिक खुशी से कांप उठा। उसने कहा, मैं जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगा, लेकिन मुझे 1 महीना दीजिए। मैं युद्ध पर जा रहा हूँ, लौटकर आपके योग्य सम्मान के साथ आपसे विवाह करूंगा। वान किंग ने उसके कांपते हाथ पकड़कर कहा, मुझे किसी शानो शौकत की जरूरत नहीं, बस सुरक्षित लौट आना। जब वह वापस घर पहुंची तो अंदर दीपक जल रहा था। तभी दरवाजा खुला और एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, किन्नर, मैं घर आ गया हूँ। गुक्का सामने खड़ा था। अब वह पहले से ज्यादा घमंडी और प्रभावशाली दिख रहा था। उसने अपनी बाहें फैलाई, जैसे हर बार की तरह वान किंग दौड़कर उससे लिपट जाएगी। लेकिन इस बार सब बदल चुका था। वान किंग ने ठंडी आवाज में कहा, स्वामी, आपने भोजन नहीं किया होगा, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। उसकी आवाज में अब न प्यार था न इंतजार, सिर्फ टूटे हुए भरोसे की ठंडी आग बाकी थी।